जय हिंद। स्वागत है आपके अपने ही आर्ट्स जोन में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज का जो वीडियो है वह क्लास 12th का, जिस चैप्टर का नाम है मुगल दरबार इतिवृत्ति द्वारा इतिहास की पुनर्निर्माण। दोस्तों, इस वीडियो में हम उन तमाम प्रश्नों को कवर करेंगे जो प्रश्न बार बार आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो जुड़ जाइए और जोड़ लीजिए अपने तमाम दोस्तों को जो इस बार इंटर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं। आज का मेरा प्रथम क्वेश्चन है, भारत आने वाले पहले बाबर कहाँ का शासक था? तो बाबर जो थे हमारे वो फरगाना के शासक थे। राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, है ना। जो 1526 में, है ना, पानीपत का युद्ध करके भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया? तो अकबर के द्वारा, है ना, टोडरमल को जो दीवाने नियुक्त किया गया था वह 1582 ईस्वी में किया गया था। राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, औरंगजेब अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया? तो औरंगजेब जो थे वो अपने जीवन का अंतिम भाग जो है वह दक्षिण भारत में बिताए हुए थे। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो मैंने आपको अभी बताया हूँ कि भारत के प्रथम जो मुगल शासक थे वो आपके बाबर थे, जो 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध, है ना, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय और बाबर की जीत होती है। राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया? तो अकबर के द्वारा दीन इलाही की शुरुआत जो किया गया वह 1582 में किया गया। इस दीन इलाही के अंतर्गत, है ना, तमाम धर्मों को सम्मिलित किया गया और उन सब में जो भेदभाव थे उस भेदभाव को समाप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो ताजमहल का निर्माण जो करवाया गया वो आपके शाहजहां के द्वारा कराया गया। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और 7 नंबर क्वेश्चन, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया? यानी तीर्थ यात्रा करने पर जो गैर मुस्लिमों से जो टैक्स लिया जाता था, इस टैक्स को समाप्त करने का काम अकबर ने 1563 में किए थे। राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, दूसरे पेज में है। हाँ, किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया? है ना। तो दास प्रथा का अंत जो किए वह महान सम्राट अकबर ने किया था। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आप देख भी सकते हैं इस क्वेश्चन को कितना बार दोस्तों बोर्ड में पूछा है ना। जो अभी मैं क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ कि दीन इलाही किससे संबंधित है? तो दीन इलाही जो है आपका वो अकबर से संबंधित है। अकबर ने ही दीन इलाही चलाया था। बार बार इस टाइप के क्वेश्चन को, है ना, बोर्ड में रिपीट करता है और इस बार भी, है ना, इसी टाइप के क्वेश्चन को रिपीट करने वाला है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक नए शहर की नींव किसके सम्मान में रखी थी? है ना। तो अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में जो शहर बनाया गया था वह सलीम चिश्ती के सम्मान में बनाया गया था। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में, मुगल अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? यानी अकबर जो थे वह राजा कब बने? तो अकबर जो है वो 1556 में राजा बनते और 1605 तक वह राज्य को संभालते। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया? तो अकबर का जो मकबरा बना वो सिकंदरा में बना। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैं बता दूं, अकबर का जो जन्म हुआ था वो अमरकोट में हुआ था। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किस मुगल शासक ने सती प्रथा पे प्रतिबंध लगाया था? तो सती प्रथा पे प्रतिबंध लगाने का काम जो किए थे वो अकबर के द्वारा किया गया था। राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जजिया कर समाप्त किस मुगल शासक ने किया था? तो जजिया कर की समाप्ति जो किया गया था ये भी आपके अकबर के द्वारा ही किया गया था। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? यानी फतेहपुर सीकरी को अपना राजधानी किसके द्वारा बनाया गया? तो फतेहपुर सीकरी को राजधानी जो अपने बनाए वो भी अकबर के द्वारा ही बनाया गया। यानी अकबर के तमाम कीर्तिमान है उनके जो अच्छे थे, उनके कीर्तिमान के कारण उनको महान का लक़ब दिया गया, उपाधि दिया गया। किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन की प्रथा आरंभ किया? तो झरोखा दर्शन की प्रथा जो आरंभ की वो अकबर के द्वारा किया गया। घर की एक बालकनी में खड़ा होकर राजा अपने प्रजा को ना दर्शन देता था, इसलिए उसका नाम पड़ा झरोखा दर्शन। अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर के जो संरक्षक थे वो थे बैरम खां। राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अकबर निम्नलिखित में से किस राज्य पे अधिकार नहीं कर सका? तो अकबर जो थे आपके वह मेवाड़ पे है ना अपना राज्य स्थापित नहीं कर सके, बाकी सभी जगहों पे है ना अकबर का राज्य स्थापित हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 हमारा, निम्न में से कौन सा मुगल शहजादी थी जो कवित्री थी? मतलब मुगल दरबार की ओर कौन ऐसी महिला थी जो शहजादी भी थी और साथ में क्या थी, कवित्री भी थी, मतलब कविता भी जानती, तो वो थी जहाँ आरा। राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो 1576 में हुआ था। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो तानसेन का जो मकबरा है वो आपका ग्वालियर में पड़ता है। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल कालीन चित्रकला का चरम उत्कर्ष किसके काल में था? तो मुगल काल में जो चित्रकला जो था वो आपके जहांगीर के शासनकाल में ना चित्रकला को ज़्यादा विकसित किया था, है ना। ये भी बहुत हिटेड क्वेश्चन है, बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट भी किया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मैं बता दूं कि काफ़ी कम समय में बेहतर तैयारी का एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है, और वह आपका 8 जून। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि मैं जो वीडियो डालूँ आप तक आसानी से पहुँच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, तुजुके बाबरी को फारसी में किसने अनुवाद किया? तो तुजुके बाबरी को फारसी में जो ट्रांसलेट करने का काम किए थे उनका नाम था अब्दुल रहीम, है ना। अब्दुल रहीम साहब जो थे उन्होंने इसको फारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश के दो अंतिम शासक जो थे वह इब्राहिम लोदी थे, जो बाबर के द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 हमारा, द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक कौन था? तो मैं बता दूं द्वितीय अफगान राज्य के जो संस्थापक थे वो आपके थे शेरशाह सूरी, जो सूरी हो जाएंगे। राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमेर के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था, है ना। तो आमेर के जो राजा थे वो थे राजा भरमांग, है ना। राजा भरमांग जो थे अपनी शादी, अपनी पुत्री की शादी अकबर के साथ किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकुमार दारा का संबंध किस सिंह से था? तो राजकिशोर जो दारा जो थे वो आपके कादरी सिंह के थे, ठीक है। राइट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटकाचार्य किस विद्वान लेखक को कहा गया था? तो त्रिपिटकाचार्य जो कहा गया था वो राहुल शंकरयान को कहा गया था। अब त्रिपिटकाचार्य किसको कहा जाता है? तो जिनको तीनों पिटक का ज्ञान हो जाए, शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक, उसको त्रिपिटकाचार्य कहा जाता है ना। तो राहुल शंकरयान को ही इन तीनों पिटकों के बारे में जानकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 हमारा, पादशाहनामा के लेखक कौन थे? तो इसके जो लेखक थे उनका नाम था अब्दुल रहीम हमीद लाहौरी। हाँ, पादशाहनामा के लेखक कौन थे? अब्दुल हमीद लाहौरी। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठगी प्रथा का अंत किसके कारण में हुआ? तो ठगी प्रथा का जो अंत हुआ था आपका वह लॉर्ड बेंटिक के शासन में हुआ था, ठीक है। एक अंग्रेज अधिकारी थे, इन्हीं के शासनकाल में ठगी प्रथा का अंत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे पराजित किया था? तो पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने हेमू को काफी बुरी तरीके से पराजित किए हुए थे। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने किस शासक को पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था? तो बाबर जो थे वह इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में पराजित करके और भारत में, है ना, बाबर वंश की स्थापना, सॉरी, मुगल वंश की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 हमारा, बाबर ने मुगल साम्राज्य का नींव कब रखा? तो बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की नींव 1526 में पानीपत के युद्ध के साथ रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 हमारा, बाबर ने अपनी यादें तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी है? तो बाबर के द्वारा तुजुके बाबरी जो लिखा गया वह तुर्की भाषा में लिखा गया। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो बाबर की आत्मकथा का जो नाम है उसका नाम है बाबर नामा। राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय हुआ था, है ना। तो मैं बता दूं कि स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास जो हुआ था आपके शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह 1526 में हुआ था। राइट ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो थोड़ा फ्रेश नहीं है ना,
थोड़ा वीडियो का क्वालिटी आप लोग बढ़ा के देख लेंगे। कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो मैं बता दूं कि औरंगजेब बादशाह को ना आलमगीर के नाम से जाना जाता था। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल शासक जो थे उनका नाम था बहादुर शाह जफर, जो 1857 के क्रांति का नेतृत्व भी किए थे। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जजिया कर किससे लिया जाता था, है ना? तो आपका जजिया कर जो लिया जाता था वह जिम्मियों से लिया जाता था। जैसे जजिया और जैसे जिम्मियों से लिया जाता था। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा मतलब क्या है ना? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है एक मस्जिद का निर्माण किया गया था। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक को लाख बख्श की उपाधि से, है ना, नवाजा गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, है ना, उनको लाख बख्श की उपाधि दिया गया था। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, बीरबल का असली नाम क्या था? है ना, तो बीरबल का जो असली नाम था वह नाम था महेश दास। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मुगल शासक स्वयं एक महान कवि भी था? है ना, तो मैं बता दूं कि बाबर जो थे, है ना, वो एक महान कवि के रूप में भी थे। राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। तारीखे फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तो तारीखे फिरोज शाही के जो लेखक थे उनका नाम था जियाउद्दीन बर्नी, है ना। जियाउद्दीन बर्नी जो थे वह क्या थे? तारीखे फिरोज शाही के लेखक थे। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो मैं बता दूं खानवा का युद्ध जो हुआ था वह 1527 में हुआ था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरलैंड के अनुसार 1600 ईस्वी में भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो मैं बता दूं कि उस समय भारत की जो जनसंख्या थी वो लगभग 100 लाख हो गई थी। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुल फजल का कत्ल किसने किया? है ना, तो अबुल फजल का जो कत्ल किया वो जहांगीर के द्वारा कर दिया गया था। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर कौन सा था? तो मुसलमानों से जो कर टैक्स वसूला जाता था, है ना, उसका नाम था जकात, है ना। जकात जो था, है ना, जो बड़े बड़े अमीर गरीबों के लिए निकाला करते थे, एक प्रकार का ये टैक्स ही था उस समय, है ना। पितरा दुरा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो पितरा दुरा शब्द का जो होता है वह उसका अर्थ होता है अंदरूनी काम। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अंदरूनी काम को पितरा दुरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं का भाई कौन था? ठीक है, तो हुमायूं का जो भाई जो थे वो आपके कामरान भी थे। ठीक है, इसके बाद अस्करी भी थे, हिंदांग भी थे। तो इनमें से सभी जो थे ये क्या थे? हुमायूं के भाई थे। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तुजुक बाबरी किसने लिखा? तो तुजुक बाबरी जो लिखा गया था वह स्वयं बाबर के द्वारा लिखा गया था। राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का जो निर्माण कराया गया था वह बादशाह शाहजहां के द्वारा कराया गया था। तो दोस्तों कैसा रहा आपके लिए वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मैं बता दूं कि हमारी इस 8 जून में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की क्लास उपलब्ध है। सुबह के 10 बजे क्लास 10th के लिए और रात्रि 8 बजे क्लास 12th का तमाम विषय का ऑब्जेक्टिव हमारी इस 8 जून में देखने को मिल जाएगा। तो फिर मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद।